नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इकोनॉमिक्स एजुकेशन हब शशिकांत सर के चैनल में। आज हम बात करते हैं राजस्थान जीके के अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राजस्थान की जलवायु। तो अब हम जानते हैं राजस्थान की जलवायु के बारे में विस्तृत रूप से। राजस्थान की जलवायु शुष्क से उप आर्द्र मानसूनी जलवायु है। अरावली के पश्चिम में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतरण, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवायुक्त जलवायु है। और दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्क व उपाद्र जलवायु है। तो हम कह सकते हैं कि अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वह राजस्थान के दो भागों को बांटती है। एक तरफ तो है राजस्थान के पश्चिमी अरावली के पश्चिमी भाग में न्यून वर्षा, उच्च दैनिक व वार्षिक तापांतरण, निम्न आर्द्रता तथा तीव्र हवायुक्त जलवायु है। तो दूसरी ओर अरावली के पूर्व में अर्ध शुष्क व उपाद्र जलवायु है। जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व है अक्षांशीय स्थिति, समुद्र तल से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, अरावली पर्वत श्रेणियों की स्थिति व दिशा आदि। तो ये जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व है। राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषताएं है, पहली है शुष्क व आर्द्र जलवायु की प्रधानता, दूसरी है अपर्याप्त व अनिश्चित बरसात, तीसरी है वर्षा का अनायास वितरण और चौथी है अधिकांश वर्षा जून से सितंबर माह तक। तो ये राजस्थान की जलवायु की मुख्य विशेषताएं है। पांचवी जो विशेषता है कि वर्षा की परिवर्तनशीलता एवं न्यूनता के कारण सूखा व अकाल की स्थिति का अधिक होना। राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। ये प्रश्न भी कभी कभी पूछा जाता है कि राजस्थान कर्क रेखा के किस दिशा में स्थित है। तो ध्यान देना दोस्तों कि राजस्थान कर्क रेखा के उत्तर दिशा में स्थित है। अतः राज्य उपोष्ण कटिबंध में स्थित है। केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले का कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में स्थित है। तो राजस्थान का जो अधिकांश भाग है वह उपोष्ण कटिबंध में है। केवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा का कुछ हिस्सा उष्ण कटिबंध में है। तो ये प्रश्न भी अच्छा है कि राजस्थान का अधिकतर भाग कौन से कटिबंध में है। तो इसका आंसर होगा उपोष्ण कटिबंध। अरावली पर्वत श्रेणियों ने जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को दो भागों में विभक्त कर दिया है। अरावली पर्वत श्रेणियाँ मानसूनी हवाओं के चलने की दिशाओं के अनुरूप होने के कारण मार्ग में बाधक नहीं बन पाती, अतः मानसूनी पवनें सीधी निकल जाती है और वर्षा नहीं कर पाती। इस प्रकार पश्चिमी क्षेत्र अरावली की दृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण अल्प वर्षा का प्राप्त करता है। जब कर्क रेखा सूर्य पर सीधा चमकता है तो इसकी किरणें बांसवाड़ा प्रसिद्धि व गंगानगर जिले पर तिरछी पड़ती है। राजस्थान का औसतन वार्षिक तापमान 37 डिग्री से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो राजस्थान का औसत वार्षिक जो तापमान है वह 37 से 38 डिग्री के मध्य रहता है। राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे कि राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 5 भागों में बांटा गया है। पहला है शुष्क जलवायु प्रदेश, जहाँ बरसात 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य होती है। दूसरा अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जहाँ बरसात 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तीसरा है उपाद्र जलवायु क्षेत्र प्रदेश, जहाँ बरसात 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य। चौथा है आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ बरसात 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य। और अगला है लास्ट वाला 5वां अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जहाँ बरसात 80 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो इस प्रकार जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को 5 भागों में बांटा गया है। तो जो जिस प्रकार ये 5 भागों में बांटा गया है उसका मैप भी वीडियो में दिखाया गया है। पहले नंबर पे जो मेहंदी कलर है उसको शुष्क, दूसरा जो हरा कलर है उसको अर्ध शुष्क, तीसरा जो पर्पल कलर है उसमें उपाद्र, चौथा जो
केसरिया कलर है, ऑरेंज कलर है, उसमें आर्द्र है, और लास्ट में जो लाइट ग्रीन है उसको अति आर्द्र क्षेत्र कहा जाता है। तो इस प्रकार कुछ जिले दे रखे हैं, उन जिलों के नाम भी है जो कौन कौन से क्षेत्र में आते हैं। तो इनका वर्णन हम अब इस विस्तृत रूप से करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहला शुष्क प्रदेश। तो इस क्षेत्र में जैसलमेर, उत्तरी बाड़मेर, दक्षिणी गंगानगर तथा बीकानेर और जोधपुर का पश्चिमी भाग आता है, यानी ये ज़िले इसमें आते हैं। और जो औसत बरसात है या वर्षा है वह 0 से 20 सेंटीमीटर के मध्य होती है। दूसरा है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसमें जो क्षेत्र है चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, दक्षिणी बाड़मेर, जोधपुर व बीकानेर का पूर्वी भाग तथा पाली, जालोर, सीकर, नागौर व झुंझुनू का पश्चिमी भाग शामिल है। और इस क्षेत्र में जो औसत बरसात होती है वह 20 से 40 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तीसरा है उपाद्र जलवायु प्रदेश, जिसमें अलवर, जयपुर, अजमेर, पाली, जालोर, नागौर, झुंझुनू का पूर्वी भाग तथा टोंक, भीलवाड़ा व सिरोही का उत्तरी पश्चिमी भाग शामिल है। तो इसमें जो औसत बरसात होती है वह 40 से 60 सेंटीमीटर के मध्य होती है उपाद्र जलवायु प्रदेश में। अगला है चौथा आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें भरतपुर, धौलपुर, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, उत्तरी पूर्वी उदयपुर, दक्षिणी पूर्वी टोंक तथा चित्तौड़गढ़ जिले आते हैं, जहां औसत बरसात 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। और अगला है लास्ट अति आर्द्र जलवायु प्रदेश, जिसमें क्षेत्र आता है दक्षिणी पूर्वी कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दक्षिणी पूर्वी उदयपुर तथा माउंट आबू का क्षेत्र इसमें शामिल है। और इसमें जो औसत बरसात है वह 60 से 80 सेंटीमीटर के मध्य होती है। तो इस प्रकार हमने जलवायु के जो 5 क्षेत्र है उसमें कौन कौन से जिले या भाग आते हैं और उसमें किस प्रकार कितने सेंटीमीटर बरसात होती है, इनके बारे में हमने जाना है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानते हैं जो जलवायु से संबंधित है। राजस्थान के सबसे गर्म महीने मई और जून है, जबकि ठंडे महीने दिसंबर और जनवरी है। राजस्थान का सबसे गर्म और ठंडा जिला चूरू है। राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतरण पश्चिमी क्षेत्र में रहता है। ध्यान देना, जो दैनिक तापांतरण है सर्वाधिक वो पश्चिमी क्षेत्र में रहता है। और राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला जैसलमेर है। इसमें क्षेत्र दे रखा है ऊपर वाले में जैसे पश्चिमी क्षेत्र, जबकि सर्वाधिक दैनिक तापांतरण वाला जिला है जैसलमेर। राजस्थान में वर्षा का औसत 57 सेंटीमीटर है। तो ध्यान देना दोस्तों, जो औसत बरसात होती है हमारे राजस्थान में वह 57 सेंटीमीटर होती है, जिसका विवरण 10 से 100 सेंटीमीटर के बीच होता है। वर्षा का असमान वितरण, अपर्याप्त और अनिश्चित मात्रा ही राजस्थान में हर वर्ष सूखे व अकाल का कारण बनती है। राजस्थान में वर्षा की मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर घटती है। ये अच्छा प्रश्न है कि सबसे जो अधिक बरसात है वह दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में होती है, फिर धीरे धीरे घटती घटती सबसे कम जो बरसात होती है वह उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में होती है। अरब सागरीय मानसून हवाओं से राज्य के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पर्याप्त वर्षा हो जाती है। तो ध्यान देना, जो अरब सागरीय मानसून है उससे राज्य के दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जिलों में ही बरसात होती है। यह प्रश्न में पूछा जाता है कि अरब सागरीय मानसूनी हवाओं से राज्य के किस क्षेत्र में बरसात होती है, तो इसका आंसर होगा दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी जिलों में ही बरसात होती है। राज्य में होने वाली वर्षा का कुल मात्रा का 34% जुलाई माह में और 33% अगस्त माह में होती है। जिला स्तर पर सर्वाधिक जो वर्षा है वह झालावाड़
झालावाड़ में होती है 100 सेंटीमीटर से अधिक, और जिला स्तर पर न्यूनतम जो बरसात है वो जैसलमेर ज़िले में होती है, यानी 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। राजस्थान में वर्षा होने वाले दिनों की औसत संख्या 29 है। वर्षा के दिनों में सर्वाधिक जो संख्या है झालावाड़ में होती है, यानी 40 दिन, और बांसवाड़ा में 38 दिन। वर्षा के दिनों की न्यूनतम संख्या जैसलमेर है, जिसमें केवल 5 दिन है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान, जबकि जिला है झालावाड़ और स्थान है माउंट आबू, जहाँ 120 से 140 सेंटीमीटर के बीच बरसात होती है। यहीं पर वर्षा के सर्वाधिक दिन भी है, लगभग 48 दिन मिलते हैं। वर्षा के दिनों की संख्या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर बढ़ती है, इन्हें सबसे कम उत्तर पश्चिम में और सबसे अधिक दक्षिण पूर्व में है। राजस्थान में सबसे कम आर्द्रता अप्रैल माह में रहती है और सबसे अधिक आर्द्रता अगस्त माह में रहती है। राजस्थान में सबसे कम सम तापमान अक्टूबर माह में रहता है। सम तापमान का मतलब लगभग समान तापमान अक्टूबर माह में रहता है। सबसे कम वर्षा वाला स्थान है सम क्षेत्र, जो जैसलमेर में है, जहाँ 5 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। राजस्थान को 50 सेंटीमीटर रेखा 2 भागों में बांटती है। 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा की उत्तर पश्चिम में कम होती है, जबकि दक्षिण पूर्व में बरसात अधिक होती है। यह 50 सेंटीमीटर मानक रेखा अरावली पर्वतमाला को माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है और सबसे कम आर्द्रता वाला या न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान में सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है और सबसे कम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी जोधपुर है। तो सबसे अधिक आर्द्रता वाला जिला झालावाड़ है और सर्वाधिक आर्द्रता वाला स्थान माउंट आबू है, जबकि न्यूनतम आर्द्रता वाला जिला जैसलमेर है और कम आर्द्रता या न्यूनतम आर्द्रता वाला स्थान फलोदी जोधपुर है। राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला महीना मार्च अप्रैल है, इन्हें सबसे अधिक जो ओलावृष्टि होती है राजस्थान में वो मार्च अप्रैल के महीने में होती है और सर्वाधिक ओलावृष्टि उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में होती है तथा सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला जयपुर है। तो ध्यान देना दोस्तों, सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर जिले में होती है। राजस्थान में हवाएं प्राय पश्चिम व दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। हवाओं की सर्वाधिक गति जून माह में रहती है और सबसे कम हवाओं की गति नवंबर माह में रहती है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिमी क्षेत्र का वायुदाब पूर्वी क्षेत्र से कम होता है। ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की तरफ से गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू कहते हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, कभी कभी एग्जामों में पूछते हैं कि गर्मियों के समय चलने वाली गर्म हवा को क्या कहा जाता है, तो उन्हें लू कहते हैं। तो ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम की तरफ जो गर्म हवाएं चलती है उन्हें लू कहते हैं। इस लू के कारण निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। इस निम्न वायुदाब की पूर्ति हेतु तो दूसरे क्षेत्र इन उच्च वायुदाब वाले क्षेत्रों से तेजी से हवा उठकर आती है, जो अपने साथ धूल व मिट्टी उठाकर ले आती है। इसे ही राजस्थानी भाषा में आंधी या हिंदी में आंधी कहते हैं। सबसे ज़्यादा आंधियों की सर्वाधिक संख्या श्री गंगानगर में है, लगभग 27 दिन, और आंधियों की न्यूनतम संख्या है झालावाड़ में मात्र 3 दिन। राजस्थान के उत्तरी भागों में धूल भरी आंधियाँ जून माह में और दक्षिणी भागों मई माह में आती है। तो धूल भरी जो आंधियाँ है राजस्थान में वो जून माह में चलती है और जो दक्षिणी भाग है वहाँ मई माह में चलती है। राजस्थान में पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में आंधी अधिक आते हैं। आंधी प्लस बरसात तूफान, यानी आंधी और तूफान पश्चिम की अपेक्षा पूर्व में ज़्यादा आते हैं। इन तूफान जो ज़्यादा आते हैं वो पूर्वी क्षेत्र में ज़्यादा आते हैं, जिसमें आंधी के साथ साथ बरसात भी होती है। तो इस प्रकार कुछ हमने महत्वपूर्ण तथ्य जाने।
अब हम जानते हैं आर्द्रता क्या होती है। तो ध्यान देना बच्चों, दोस्तों, कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी जो वायु में उपस्थित जल वाष्प की जो मात्रा होती है उसे ही आर्द्रता कहा जाता है। आपेक्षिक आर्द्रता मार्च अप्रैल में सबसे कम, जुलाई अगस्त में सर्वाधिक होती है। तो आर्द्रता मार्च अप्रैल में सबसे कम रहती है, जबकि बरसात के दिनों में जुलाई और अगस्त में सबसे अधिक होती है। तो आर्द्रता की हमने डेफिनेशन जान ली क्या है। लू हमने बताया था कि गर्मियों में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर चलने वाली गर्म हवा को लू कहते हैं। तो मरुस्थलीय भाग में चलने वाली शुष्क व अति गर्म हवाओं के लू कहलाती है। समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान घटता है। ध्यान देना दोस्तों, इस समुद्र तल से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान भी घटता है। इसके घटने की सामान्य दर है 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। यानी 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, 1 डिग्री तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग से दक्षिणी पूर्व की ओर तापमान में कमी दृष्टिगोचर होती है। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग से दक्षिणी पूर्वी की ओर तापमान में कमी दृष्टिगोचर होती है। यानी उत्तरी पश्चिमी भाग में तापमान अधिक रहता है, जबकि दक्षिणी पूर्वी भाग में तापमान कम होता जाता है। डॉक्टर व्लादिमीर गोपेन टी वाट्रा थानवेट ने जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान को 4 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, इससे संबंधित आजकल बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। जो AW है उसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा जाता है। BSHW उसे अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश, BWHW उसे उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश और CWG जिसे उप आर्द्र जलवायु प्रदेश कहा जाता है। तो इस प्रकार राजस्थान की जो जलवायु है, राजस्थान के उसको 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, AW, BSHW, BWHW और CWG। राजस्थान को कृषि की दृष्टि से 10 जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अब देखो, राजस्थान को जो कृषि क्षेत्र है उसकी दृष्टि से 10 जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है, जो इस प्रकार है। पहला है शुष्क पश्चिमी मैदान, दूसरा सिंचित उत्तरी पश्चिमी मैदान, तीसरा है शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदान, चौथा है अंतरप्रवाही, पांचवा है लूनी बेसिन, छठवा है पूर्वी मैदान जिसमें भरतपुर, धौलपुर, करौली के जिले आते हैं, सातवां है अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, आठवां है उप आर्द्र जलवायु प्रदेश, नौवां है आर्द्र जलवायु प्रदेश और 10वां है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो इस प्रकार ये प्रश्न में पूछा जाता है कि कृषि की दृष्टि से राजस्थान को जलवायु के क्षेत्र में कितने भागों में बांटा गया है। तो इसका आंसर हुआ 10 भागों में बांटा गया है। अब जो कृषि जलवायु प्रदेश है, राजस्थान में जलवायु का अध्ययन करने पर 3 प्रकार की ऋतुएं पाई जाती है। पहली है ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से मध्य जून तक रहती है, दूसरी है वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर तक रहती है और तीसरी है शीत ऋतु जो नवंबर से फरवरी महीने तक रहती है। तो इस प्रकार 3 ऋतुएं हैं राजस्थान में जलवायु की दृष्टि से। तो हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। राजस्थान में मार्च से मध्य जून तक ग्रीष्म ऋतु होती है। इसमें मई व जून के महीने में सर्वाधिक गर्मी पड़ती है। अधिक गर्मी के वायु में नमी समाप्त हो जाती है, परिणाम स्वरूप वायु हल्की होकर ऊपर चली जाती है। अतः राजस्थान में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है, परिणाम स्वरूप उच्च वायुदाब से वायु निम्न वायुदाब की ओर तेज गति से आती है। इससे गर्मियों में आंधियों का प्रवाह बना रहता है। तो ये ग्रीष्म ऋतु की बात होगी। अब हम बात करते हैं वर्षा ऋतु की। तो राजस्थान में मध्य जून से सितंबर तक वर्षा ऋतु होती है। राजस्थान में 3 प्रकार के मानसूनों से बरसात होती है। पहला है बंगाल की खाड़ी का मानसून। यह मानसून राजस्थान में पूर्वी दिशा से प्रवेश करता है। पूर्वी दिशा से प्रवेश करने के कारण मानसूनी हवाओं को पूर्वैया के नाम से जाना जाता है। यह मानसून
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा करवाता है। इस मानसून से राजस्थान के उत्तरी पूर्वी दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों में बरसात होती है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा बरसात किस मानसून से होती है। तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा बरसात बंगाल की खाड़ी के मानसून से होती है। दूसरा है अरब सागर का मानसून। यह मानसून राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी दिशा में प्रवेश करता है। यह मानसून राजस्थान में अधिक वर्षा नहीं कर पाता। इसका मुख्य कारण है यह अरावली पर्वतमाला के समांतर निकल जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। ध्यान देना बच्चों, जो विस्तार है वह ये प्रश्न भी पूछा गया है एग्जाम में कि राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का विस्तार किस क्षेत्र की ओर है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। यदि राज्य में अरावली पर्वतमाला का विस्तार उत्तरी पश्चिम से दक्षिणी पूर्वी की ओर होता तो राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र में बरसात होती। राजस्थान में सर्वप्रथम अरब सागर मानसून प्रवेश करता है। तीसरा है भूमध्य सागरीय मानसून। यह मानसून राजस्थान में पश्चिमी दिशा में प्रवेश करता है। पश्चिमी दिशा में से प्रवेश करने के कारण यह मानसून को पश्चिमी विक्षोभ का मानसून के उपनाम से जाना जाता है। इस मानसून से राजस्थान में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में बरसात होती है। यह मानसून मुख्यतः सर्दियों में वर्षा करता है। तो ये प्रश्न में पूछा जाता है कि जो सर्दियों में बरसात होती है वह किस के कारण होती है। तो ध्यान देना, इसका आंसर होगा जो सर्दियों में बरसात होती है वह पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। सर्दियों में होने वाली वर्षा को स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। तो ध्यान देना दोस्तों कि जो सर्दियों में बरसात होती है उसको स्थानीय भाषा में मावठ कहा जाता है। यह बरसात गेहूं की फसल के लिए सर्वाधिक लाभदायक होती है। इस वर्षा की बूंदों को गोल्डन ड्रॉप्स या सोने की बूंद के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं शीत ऋतु की। तो राजस्थान में नवंबर से फरवरी तक शीत ऋतु होती है। इन 4 महीनों में जनवरी माह में सर्वाधिक सर्दी पड़ती है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में बरसात होती है, जिसे मावठ कहा जाता है। यह वर्षा माघ महीने में होती है। शीतकालीन वर्षा मावठ को गोल्डन ट्रॉप या अमृत बूंदे कहते हैं। यह रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है। राज्य में हवाएं प्राय पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर चलती है। तो बरसात के बारे में हमने जान लिया। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं से होती है तथा दूसरा स्थान बंगाल की खाड़ी का जो मानसून है उनके कारण होती है, और तीसरा स्थान अरब सागर के मानसून या अंतिम स्थान भूमध्य सागर के मानसून का है। तो इस प्रकार हमने बरसात के बारे में जाना। अब हम कुछ आंधियों के नाम जानते हैं जो इस प्रकार है। उत्तर की ओर से आने वाली आंधी को उत्तराढ़, धरोड़ या धराऊ कहा जाता है। दक्षिण की ओर से आने वाली आंधी को लकाऊ कहा जाता है। पूर्व की ओर से आने वाली आंधी को पुरवैया, पूर्वा आगुनी कहा जाता है, और पश्चिम की ओर से आने वाली आंधी को पिछवाई या पिछवाऊ या पिछवा हथुड़ी कहा जाता है। तो इस प्रकार कुछ आंधियों के नाम है। अन्य उत्तरी पूर्व के मध्य से संजेरी, पूर्व दक्षिण के मध्य से चीर या चील, दक्षिण पश्चिम के मध्य से समदरी या समुंदरी, उत्तरी पश्चिमी के मध्य से सूर्या, ये भी इनके नाम है। अब हम दैनिक गति या घूर्णन गति के बारे में जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 22.5 डिग्री झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है। इस गति को घूर्णन गति या दैनिक गति कहते हैं। इसी के कारण दिन रात होते हैं। तो हमने दैनिक गति जान ली।
वार्षिक गति या परिक्रमण गति जानते हैं। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और 46 सेकंड लगते हैं। इसे पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण गति कहते हैं। इसमें लगने वाला समय को सौर वर्ष कहा जाता है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसके अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन यानी वार्षिक गति के कारण होती है। वार्षिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात छोटे बड़े होते रहते हैं। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 21 मार्च और 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। फलस्वरूप पृथ्वी पर दिन रात की अवधि बराबर होती है। तो दोस्तों 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। 22 सितंबर को भी पृथ्वी दिन बराबर होते हैं। ये बात याद रखना आप। ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के बारे में बताया गया है। अब है विषुवत रेखा के बारे में जानते हैं। जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है तो इस स्थिति को विषुव कहा जाता है। वर्ष में 2 विषुवत रेखाएं होती है। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव होते हैं। आयन 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश के मध्य का भूभाग जहाँ वर्ष में कभी न कभी सूर्य की किरणें सीधे चमकती है वह आयन कहलाता है। ये 2 होते हैं, उत्तरी आयन उत्तरायण जो 0 अक्षांश से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। दूसरा दक्षिणी आयन जो 0 से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य होता है। अब हम आयनांत की बात करते हैं। जहाँ आयन का अंत होता है ये होते हैं उत्तरी आयन का अंत यानी उत्तरायण का अंत 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश या कर्क रेखा पर 21 जून को उत्तरी आयन का अंत होता है और दक्षिणी आयन का अंत 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश या मकर रेखा पर 22 दिसंबर को दक्षिणांत होता है। पृथ्वी के परिक्रमण काल में 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती है। फलस्वरूप उत्तरी गोलार्ध में दिन बड़े और रातें छोटे और ग्रीष्म ऋतु में होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दिन छोटे, रातें बड़ी और शरद ऋतु होती है। अब हम बात जानते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ी रात 21 जून, उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटी रात 21 जून और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 21 जून। पृथ्वी की परिक्रमण काल में 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत रहती है। फलस्वरूप दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़े, रातें छोटी एवं ग्रीष्म ऋतु होती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण दिन छोटे, रातें बड़ी व शरद ऋतु होती है। अब कुछ तथ्य जानते हैं। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर, जबकि उत्तरी गोलार्ध की सबसे बड़ी रात होती है 22 दिसंबर। दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात होती है 22 दिसंबर और उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात दिन होता है 22 दिसंबर। तो ध्यान देना बच्चों, हमारे भारत देश में सबसे बड़ा दिन और सबसे बड़ी रात ये हम जानते हैं कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, जबकि 22 दिसंबर को सबसे छोटा तो दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अब हम कटिबंध के बारे में जानते हैं। कोई भी 2 अक्षांश के मध्य का भूभाग कटिबंध कहलाता है। तो कटिबंध का परिभाषा हमने जान ली कि कटिबंध क्या होता है। कोई भी 2 अक्षांश के मध्य जो भूभाग होता है उसे कटिबंध कहते हैं। गौर, कोई भी 2 देशांतरों के मध्य का जो भूभाग है उसे गौर कहते हैं। देखो कटिबंध तो क्या होता है, 2 अक्षांशों के मध्य का भूभाग, और गौर कहलाता है 2 देशांतर के मध्य का भूभाग, गौर कहते हैं। भारत 2 कटिबंधों के मध्य स्थित है, उष्ण कटिबंध व शीतोष्ण कटिबंध। राजस्थान उष्ण कटिबंध के निकट वास्तव में उपोष्ण कटिबंध के मध्य स्थित है। अब हम मानसून की बात करते हैं।
मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसिन शब्द से हुई है, जिनका शाब्दिक अर्थ ऋतु विशेष में हवाओं की दिशा होता है। ग्रीष्मकालीन या दक्षिण पश्चिमी मानसून गर्मियों में जब उत्तरी गोलार्ध की सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है तो यहाँ निम्न वायुदाब क्षेत्र बनता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण शीत ऋतु होती है और वायुदाब उच्च रहता है, इसलिए हवाएं दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध की ओर चलती है। भारत की स्थिति प्रायद्वीपीय होने के कारण दक्षिण पश्चिम से आने वाली यह मानसूनी पवनें दो शाखाओं में विभाजित होती है। पहली है अरब सागरीय शाखा और दूसरी है बंगाल की खाड़ी की शाखा। भारत में सर्वप्रथम मानसून की अरब सागरीय शाखा सक्रिय होती है। औसतन 1 जून को मालाबार तट केरल पर ग्रीष्मकालीन मानसून की अरब सागरीय शाखा सक्रिय होती है। तो इस प्रकार दो शाखाएं हैं, अरब सागरीय शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब कुछ मुख्य बातें जानते हैं, नोट। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट पर सक्रिय होता है। राजस्थान में सर्वप्रथम ग्रीष्मकालीन मानसून की अरब सागरीय शाखा ही सक्रिय होती है। भारत एवं राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से होती है। शीतकालीन मानसून से कोरोमंडल तट तमिलनाडु में ही वर्षा होती है। शीतकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला देश है चाइना यानी चीन। अब कुछ मुख्य तथ्य जानते हैं। विश्व का सबसे गर्म स्थान है अल जिजिया, जो लीबिया देश में है, जो सारा मरुस्थल में स्थित है। भारत का सबसे गर्म राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे गर्म स्थान है फलोदी, जोधपुर। राजस्थान का सबसे गर्म जिला है चूरू। राजस्थान का सबसे गर्म स्थान है फलोदी, जोधपुर। विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वायुव्यांश रूस में। भारत का सबसे ठंडा राज्य है जम्मू कश्मीर। भारत का सबसे ठंडा स्थान है लेह, जिसका तापमान रहता है -46। भारत का सबसे ठंडा राजस्थान का सबसे ठंडा जिला है चूरू। राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है माउंट आबू, जो सिरोही में है। विश्व का सबसे आर्द्र स्थान मौसिनराम, मेघालय, भारत में है। भारत का सबसे आर्द्र राज्य केरल है। भारत का सबसे आर्द्र स्थान मौसिनराम, मेघालय में है। राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला झालावाड़ है। राजस्थान का सबसे आर्द्र स्थान माउंट आबू। विश्व का सबसे वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम, मेघालय। भारत का सबसे वर्षा वाला स्थान है मौसिनराम, मेघालय। भारत का सबसे वर्षा वाला राज्य है केरल। राजस्थान का सबसे वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। राजस्थान का सबसे वर्षा वाला जिला है झालावाड़। विश्व का सबसे शुष्क स्थान है बखोयांस। भारत का सबसे शुष्क राज्य है राजस्थान। भारत का सबसे शुष्क स्थान है लेह, जम्मू कश्मीर। राजस्थान का सबसे शुष्क जिला है जैसलमेर। राजस्थान का सबसे शुष्क स्थान है सम, जैसलमेर और फलोदी, जोधपुर। विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है बखोयांस। भारत में सबसे कम वर्षा वाला राज्य है पंजाब। ध्यान देना बच्चों, इससे सबसे कम बरसात पंजाब में होती है। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला जिला है जैसलमेर। राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है सम, जैसलमेर। भारत का सर्वाधिक तापांतरण वाला राज्य है राजस्थान। राजस्थान का सर्वाधिक तापांतरण वाला जिला वार्षिक चूरू है। राजस्थान का सर्वाधिक तापांतरण वाला जिला दैनिक जैसलमेर है। राजस्थान का सर्वाधिक वनस्पति रहित क्षेत्र है सम, जैसलमेर। साइबेरिया ठंडी हवा व हिमालय हिमपात के कारण राजस्थान में जो शीतलहर चलती है वह कहलाती है जाड़ा। गर्मियों के थार के मरुस्थल में चलने वाली गर्म पवनें लू कहलाती है। राजस्थान में सर्वाधिक धूल भरी आंधियाँ गंगानगर में चलती है। राजस्थान में पाला दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी भागों में अधिक ठंड के कारण पाला पड़ता है। दक्षिण राजस्थान में तेज हवा के साथ जो मूसलाधार वर्षा होती है उसे चक्रवाती बरसात कहते हैं। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार झालावाड़ और बांसवाड़ा है।
राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की विषमता वाला जिला बाड़मेर और जैसलमेर है। राजस्थान में वर्षा की सबसे कम विषमता वाला जिला बांसवाड़ा है। 21 जून को राजस्थान किस जिले में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो ध्यान देना बच्चों, तो सूर्य की जो सीधी किरणें 21 जून को बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। और 22 दिसंबर को राजस्थान किस जिले को सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है? तो श्री गंगानगर है। राजस्थान की जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय है। माउट सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ और भूमध्य सागरीय विक्षोभ के कारण भारत में उत्तरी मैदानी क्षेत्र में जो बरसात होती है उसे माउट कहते हैं। माउट का प्रमुख कारण जेट स्ट्रीम है। जेट स्ट्रीम संपूर्ण पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर सौरमंडल में चलने वाली पवनें हैं। माउट रबी की फसल के लिए अत्यंत उपयोगी होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप या सौमीर्ण बूंदे कहा जाता है। महत्वपूर्ण कुछ तथ्य है जो हम जानते हैं। नॉर्वेस्टर छोटा नागपुर का पठार पर ग्रीष्म काल में चलने वाली पवनें नॉर्वेस्टर कहलाती है। तो नॉर्वेस्टर क्या होगी कि जो छोटा नागपुर का पठार है, गर्मियों में जो चलने वाली जो हवाएं हैं, पवनें हैं, उन्हें नॉर्वेस्टर कहते हैं। यह बिहार व झारखंड राज्यों को प्रभावित करती है। जब नॉर्वेस्टर पवनें पूर्व की ओर आगे बढ़कर पश्चिमी बंगाल राज्य में पहुंचती है तो इसे काल बैसाखी कहा जाता है, तथा जब यही पवनें पूर्व की ओर आगे बढ़कर असम राज्य में पहुंचती है तो यहाँ 50 सेंटीमीटर बरसात होती है। यह बरसात चाय की खेती के लिए अत्यंत उपयोगी है, इसलिए इसे चाय वर्षा या टी सावर भी कहा जाता है। मैंगो सावर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश राज्यों में मानसून पूर्व जो बरसात होती है, जिसे यहाँ की आम की फसलें पकती है, वह वर्षा मैंगो सावर कहलाती है। चेरी ब्लॉसम कर्नाटक राज्य में मानसून पूर्व जो बरसात होती है, जो यहाँ की कहवा की फसल के लिए अत्यधिक उपयोगी होती है। चेरी ब्लॉसम या फूलों की बौछार कहलाती है। मानसून की विभंगता मानसून के द्वारा किसी एक स्थान पर वर्षा हो जाने तथा उसी स्थान पर होने वाली अगली वर्षा के मध्य जो अनिश्चित होता है उसे ही मानसून की विभंगता कहा जाता है। मानसून का फटना दक्षिण भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान केरल के मालाबार तट पर तेज हवाओं एवं बिजली की चमक के साथ बादल की तेज गर्जना के साथ जो मानसून की प्रथम मूसलाधार वर्षा होती है उसे मानसून का फटना कहा जाता है। वृष्टि क्षेत्र और छाया क्षेत्र बता रखा है चित्र में। अल नीनो यह एक गर्म जलधारा है जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में प्रशांत महासागर में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान सक्रिय होती है। इससे भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ जाता है और भारत एवं पड़ोसी देशों में अल्पवृष्टि एवं सूखा की स्थिति हो जाती है। तो ध्यान देना, अल नीनो क्या है? गर्म जलधारा है जिससे हमारे देश में मानसून की स्थिति कमज़ोर पड़ जाती है, यानी सूखे की स्थिति हो जाती है। ला नीनो ये एक ठंडी जलधारा है जो ऑस्ट्रेलिया यह महाद्वीप के उत्तर पूर्व की अल नीनो के विपरीत उत्पन्न होती है। इससे भारतीय मानसून की शक्ति बढ़ जाती है और भारत तथा पड़ोसी देशों में अतिवृष्टि की स्थिति पैदा हो जाती है। ला नीनो के कारण क्या होता है कि भारत तथा पड़ोसी देशों में क्या होती है, अधिक बरसात होने के कारण अतिवृष्टि हो जाती है। अब हम जानते हैं उपसौर और अपसौर क्या है। उपसौर सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी की घटना 3 जनवरी को होती है, उसे उपसौर कहते हैं। तो ध्यान देना बच्चों, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो न्यूनतम दूरी है उसकी घटना 3 जनवरी को होती है, उसे उपसौर कहते हैं। जबकि अपसौर होता है सूर्य और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी की घटना जो 4 जुलाई को होती है, उसे अपसौर कहते हैं। यानी अधिकतम दूरी तो अपसौर कहलाएगी और न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाएगी। तो इस प्रकार आज हमने राजस्थान की जलवायु और जलवायु कुछ विभिन्न घटकों के बारे में जाना है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।